बलूचिस्तान मानसून बारिशों की तबाहकारियों का सिलसिला न थम सका। पशीन में बारिश से एक बच्चा जाम बहक, अमवात की तादाद 11 हो गई, 13 जख्मी। PDMA के मुताबिक हालिया बारिशों और सैलाब के दौरान 223 मकानात मुनहदिम हुए। पशीन, खारान, कोहलू, वाशिक, हरनई, झलमगजी में मूसलाधार बारिश और सैलाबी रैला। सैकड़ों मकानात, फसलों और शहरात को नुकसान पहुंचा। 2 रोज से जारी बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। पिंजरा पुल का आर्जी रास्ता एक बार फिर सैलाबी रैली की नजर। कौमी शाहरा बदस्तूर बंद, कई देहात ज़ेर-ए-आब। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान। मुजफ्फराबाद में मानसून बारिशों से मकान की छत गिर गई, 3 अफराद जाम बहक। वाकया गांव खोड़िया में पेश आया। मलबे तले दब जाने वाले तमाम अफराद की लाशों को निकाल लिया गया। भिंबर आजाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी। नाला भिंबर में ट्रैक्टर ट्रॉली पर रेत भरते हुए एक शख्स पानी में बह गया। पंजाब में मुमकिना सैलाब का खतरा, दफा 144 नाफिज। इंतजामिया अलर्ट, दरियाओं नदी नालों में नहाने और सैर व तफरी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। मानसून की बारिशों से दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में पानी की सतह बुलंद। सैलाबी सूरत हाल, PDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। दरिया रावी पर हेड बलोकी और सदनाई में निचले दर्जे का सैलाब। हेड बलोकी में पानी की आमद 64,525 क्यूसेक और अखराज 51,525 क्यूसेक रिकॉर्ड। मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क भर में जुलूस और मजालिस। कराची से कश्मीर तक 10 मुहर्रम उल हराम के मातमी जुलूस, आज़ादारों का मातम, शुहदाए करबला की कुर्बानियों और फलसफाए ईसार और कुर्बानी को सलाम। नोहा और मातम की दिलसोज सदाएं शुहदाए करबला के हुजूर नजराना अकीदत पेश करती रहीं। बस्ती बस्ती, करिया करिया, बीबी फातिमा के लाल की पुरसादारी। मुल्क के कोने कोने में आज़ादार इमाम आली मकाम की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करते रहे। जुलूस के रास्तों पर पानी की सबीलों और नजर न्याज का भी एहतमाम किया गया। लाहौर में 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद हुआ। मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ जुलूस मगरिब के बाद करबला गामा शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ, जहां शाम गरीबा बरपा हुई। कराची में आशूरा का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। कोयटा में 10वीं मुहर्रम उल हराम का जुलूस अलमदार रोड से बरामद हुआ। रिवायती रास्तों से होता हुआ जुलूस वापस उसी जगह पहुंचकर शाम को खत्म हुआ। रावलपिंडी में मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस कर्नल मकबूल इमाम बारगाह से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ कदीमी इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। सिंध भर के अजला में यौम आशूरा मजहबी अकीदत से मनाया गया। रोहड़ी, सखर, उमरकोट, थर पारकर, मिट्टी, टंडोला यार, हैदराबाद, शिकारपुर, लाड़काना समेत सूबे के दीगर अजला भी यौम आशूर पर जुलूस निकाले गए। बलूचिस्तान के इलाकों खुजदार और हब में भी 10 मुहर्रम उल हराम अकीदत और एहतराम से मनाया गया। गिलगित में यौम आशूर का मरकजी जुलूस मरकजी इमामिया जामे मस्जिद गिलगित से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ वापस जामे इमामिया मस्जिद पर इख्तिताम पजीर हुआ। मुजफ्फराबाद में यौम आशूरा का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर। लंदन में आशूरा का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह इमामिया मिशन से बरामद होकर वापस इमाम बारगाह इमामिया मिशन आकर इख्तिताम पजीर। जुलूस में आज़ादारान की कसीर तादाद की शिरकत। जुलूस के शुरका ने नोहा ख्वानी की और शुहदाए करबला को पुरसा पेश किया। जुलूस में सबील भी सजाई गई। जर्मनी के शहर में भी मरकज इमामिया फ्रैंकफर्ट के ज़ेर एहतमाम मजलिस आज़ादारी की महफिल एक मकामी हॉल में मुनक्किद हुई। वाक़या करबला हमें जुल्म और नाइंसाफ़ी के सामने डट जाने का दर्स देता है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम आशूरा पर कौम के नाम पैगाम। कहा, यह मार्का इस्लाम की सरबलंदी की खातिर एक जिद्दोजहद थी जो इमाम हुसैन के उसूली मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल बहादुरी और कुर्बानी से इबारत है। इस जुर्रतमंदाना अमल से हमें यह सबक मिलता है कि जुल्म और गलत काम के सामने नहीं झुकना चाहिए, चाहे इसके लिए कितनी ही अजीम कुर्बानियाँ क्यों ना देनी पड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जुल्म और जबर के खिलाफ खड़ा होना एक मुसलमान का अखलाकी फर्ज है। हमें नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी से सबक हासिल करना चाहिए।
इस्लामोफोबिया में मुब्तला मुट्ठी भर अनासिर दुनिया के अमन के लिए खतरा बन रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का यौम आशूरा पर पैगाम। कहा, दुनिया के मुहज़्ज़म ममालिक की हुकूमतें ऐसे अनासिर की सख्ती से हौसला शिकनी करने के लिए इक़दाम उठाएं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमारे लिए मशअल राह है। मजहब इस्लाम को समझने के लिए नवासे रसूल की अजीम कुर्बानी से सीखने की ज़रूरत है। रावलपिंडी मरी रोड पर प्लाजो में लगी आग ने एक शख्स की जान ले ली। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक प्लाजे में दूसरी और तीसरी मंजिल पर 25 दुकानों में आग लगी। दम घुटने के बायस एक शख्स जान बहक। आग पर काबू पाने के बाद प्लाजा में सर्च ऑपरेशन किया गया। सूबाई वजीर डॉक्टर जमाल नासिर का मुतासरा प्लाजों का मुआयना, नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत। चीन के नायब वजीर आजम 3 रोजा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। चीन के नायब वजीर आजम सीपैक की 10वीं सालगिरह की तकरीबात में शरीक होंगे। चीनी नायब वजीर आजम की सदर और वजीर आजम से मुलाकात भी शेड्यूल। दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाकायदा आला सतही तबादलों और मुज़ाकरात का हिस्सा है। चीनी वफ्द की आमद के बायस इस्लामाबाद में पीर और मंगल को आम तातील होगी, नोटिफिकेशन जारी। निगरान वजीर आजम के ओहदे के लिए सियासतदान मुंतखब किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया। 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक मुझे इस सिलसिले में कोई पेशकश नहीं की गई। निगरान वजीर आजम के लिए कोई एक नाम 1 हफ्ते में फाइनल कर लिया जाएगा। इस सिलसिले में इत्तेहादी जमातें मुशावरत के बाद फैसला करेंगी। मेरे नजदीक बेहतर यही है कि इलेक्शन 90 रोज में हो जाए। पीटीआई की मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई। परवेज खट्टर की पार्टी में शामिल अरकान की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी गई। साबिक वजीर आला केपी महमूद खान भी पार्टी से फारिग। मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने रुकनियत मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी किया। मजमूई तौर पर 25 अरकान की रुकनियत खत्म की गई। साबिक अरकान को पार्टी पोजीशन और नाम इस्तेमाल न करने की हिदायत। पीटीआई के 9 अरकान की जानिब से सिंध असम्बली में एमक्यूएम की अपोजिशन लीडर को वोट देने का मामला। पीटीआई रुकने सिंध असम्बली अब्बास जाफरी को पहले पार्टी से निकाल दिया गया। मजीद 8 अरकान असम्बली को शो कॉज नोटिस जारी। 3 रोज में जवाब तलब। पीटीआई से मुनहरिफ अरकान असम्बली की वजह से अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख को तब्दील किया गया। तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर अली जफर को सेनेट में पीटीआई पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब के दस्तखत से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। नस्ली और असली ही कुर्बानियां देते हैं। वफात पर सियासी हथियार फेंकने में 5 मिनट नहीं लगाते। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं, किसी को एहसास नहीं, गरीब के पास आटा, चीनी, किराए और बच्चों की फीस के पैसे नहीं हैं। शहबाज साहब ने इफ्तिताह का जुम्मा बाजार लगा दिया। इनको ये मालूम ही नहीं 10-12 दिन का खेल बाकी है। लोगों को समझ है ये पैसे कहां से आएंगे। झूठ की सियासत परवान चढ़ सकती है। अगर आवाम ने जुर्रत का मुजाहिरा किया, झूठ और मुनाफिकत की सियासत को दफन किया, तो पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। पीपल्स पार्टी का 2 टोक मौक़िफ़ है। 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अगर इत्तेहादी जमातें 90 दिन में इलेक्शन करवाना चाहती हैं तो इसके लिए भी तैयार हैं। फैसल करीम कुंडी का मर्दान में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, चाहते हैं नई मुंतखब हुकूमत आए और मुल्की मामलात को आगे लेकर चले। खराबी मौसम के बायस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कसूर खुर्डिया में 30 जुलाई को होने वाला जलसा मुलतवी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब कहती हैं, मुलतवी होने वाला जलसा 5 अगस्त बरोज़ हफ्ते को होगा। वज़ीर आज़म लाहौर कसूर बहावल नगर मोटरवे के इफ्तिताह के बाद अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। मुद्दत मुकम्मल होते ही असम्बली तहलील कर दी जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 13 अगस्त तक असम्बली फॉल रहेगी। निगरान वजीर आला के लिए मुशावरा जारी है। सिंध भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर वजीर आजम से भी बातचीत हुई।
स्विट्जरलैंड में 37 साल पहले लापता होने वाली कोपहमा की लाश मिल गई। ग्लेशियर पिघलने से 1986 में लापता होने वाली जर्मन कोपहमा की बाकियात मिल गई। लाश जर्मेट के इलाके में थियोडोल ग्लेशियर को अबूर करने वाले कोपहमाओं को मिली है। ट्विटर ने बाज़ाब्ता तौर पर आमदनी के प्रोग्राम का आगाज कर दिया। दुनिया भर के डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब की तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर से भी पैसे कमा सकेंगे। मीडिया जराये के मुताबिक इस सहूलत से सिर्फ तस्दीकशुदा सारिफीन मुस्तफीद हो सकेंगे।